दोस्तों एक बेहद ही खूबसूरत लड़की अपनी खूबसूरती का गलत फायदा उठाकर रोज रोज नए नए मर्दों के साथ प्रेम करती, रोज रोज नए नए मर्दों के साथ खेलती। दोस्तों उस लड़की का नए नए मर्दों के साथ खेलना उसका शौक बन चुका था। दोस्तों उस लड़की से एक रिक्शे वाले को प्यार हो जाता है। दोस्तों वो रिक्शा वाला उस लड़की को अपना दिल दे बैठता है, लेकिन उस लड़के को ये नहीं पता था कि ये लड़की हर रोज ऐसे दिलों के साथ खेलती है। दोस्तों जब उस लड़के को उस लड़की की सच्चाई पता चली तो वो फूट फूट कर रोने लगता है, लेकिन वो लड़का फिर भी उस लड़की को अपनाने की बात करता है और वो लड़की उस लड़के की मोहब्बत को ठुकरा देती है। दोस्तों उस लड़की की मोहब्बत में वो लड़का चकनाचूर हो जाता है और शराब का आदी हो जाता है। दोस्तों जब उस लड़के का दोस्त अपने दोस्त की ऐसी हालत देखता है तो वो उस लड़की की ऐसी दुर्दशा कर देता है जिसका उस लड़की ने कभी सपना भी न देखा होगा। आखिर दोस्तों उस दोस्त ने अपने दोस्त के लिए उस लड़की के साथ क्या किया और वो कौन थी लड़की, जानेंगे इस कहानी में। बस कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं ऐसी सच्ची कहानियां आपके सामने लाता रहूं। चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों एक 19 वर्ष का लड़का उत्तर प्रदेश के छोटे से जिले मथुरा के शहर वृंदावन में अपना रिक्शा चलाकर जीवन व्यतीत करता है। दोस्तों उस लड़के का नाम सागर होता है। वो दिन भर कड़ी धूप में रिक्शा चलाने के बाद मुश्किल से 200-250 रुपए कमा पाता था। दोस्तों सागर गरीब था तो उसके लिए रुपए बहुत थे। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो दोस्तों वो इंटर पास था। ये कहानी तब शुरू होती है जब एक लड़की आकर उसके रिक्शे में बैठ जाती है। दोस्तों उस लड़की का नाम सिद्धि होता है और उसकी उम्र 16 या 17 वर्ष होगी। दोस्तों उसकी पतली कमर थी, उसके होठ शीशे की तरह चमकने वाले थे। जब सागर सिद्धि को देखता है तो उसे देखते देखते अपना दिल दे बैठता है, वो उसके ख्यालों में खो जाता है। फिर दोस्तों तभी सिद्धि चुटकी बजाते हुए उससे कहती है कि हे हेलो रिक्शा बॉय। दोस्तों फिर सागर होश में आ जाता है। फिर सिद्धि उससे कहती है कि मुझे प्रेम मंदिर तक जाना है। दोस्तों फिर सागर उसे प्रेम मंदिर तक छोड़ देता है। दोस्तों सिद्धि अच्छा खासा पैसा कमाने वाले बाप की बेटी थी। दोस्तों अगले दिन फिर से सिद्धि सागर के रिक्शे में आकर बैठ जाती है और फिर से उसे प्रेम मंदिर तक जाने के लिए कहती है। दोस्तों इन 15 दिनों के अंदर ही उन दोनों में दोस्ती हो जाती है, नैनों से नैन मिलने लगते हैं। फिर एक दिन दोस्तों सागर सिद्धि को प्रपोज कर देता है और सिद्धि भी सागर के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर दोस्तों जब उनमें प्यार हो जाता है तो वो दोनों एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं और फोन पर ही बातचीत करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों सागर सिद्धि को बहुत दिल से चाहने लगता है, वो उसकी पूजा करने लगता है और उसी के साथ शादी करने के बाद उसके साथ परिवार बसाने की सोचता है। लेकिन दोस्तों सिद्धि शादी में इंटरेस्ट नहीं रखती थी, क्योंकि उसकी उम्र, वो समझती थी कि अभी उसकी उम्र खेलने की है। दोस्तों एक दिन सिद्धि सागर को फोन करती है, वो उसे एक होटल के कमरे में बुलाती है। दोस्तों सागर होटल पहुंच जाता है और जब वो होटल के कमरे में घुसता है तो सिद्धि कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक कर लेती है। दोस्तों वो बहुत ही रोमांटिक मूड में, रोमांस करने के मूड में होती है। वो सागर को कुछ भी नहीं बोलने देती, उसे कुछ भी नहीं कहने देती और उसकी शर्ट को उतार लेती है और उसके साथ गंदा काम करती है, उसके साथ अपनी हवस की आग को बुझाती है। दोस्तों सिद्धि अगले 3 दिनों तक उस होटल के कमरे में सागर के मजे लेती है और दोस्तों 3 दिन मजे लेने के बाद सिद्धि कहीं गायब हो जाती है। जब सिद्धि कहीं गायब हो जाती है तो सागर बेचैन सा हो जाता है, क्योंकि दोस्तों वो उसे जी जान से प्यार करता था, उसे अपनी आंखों पर, पलकों पर बिठाकर रखना चाहता था, उसके साथ शादी करके अपना घर बसाना चाहता था। दोस्तों वो सागर सिद्धि को हर जगह ढूंढता है, वृंदावन की गलियों को छान मारता है, लेकिन उसे सिद्धि कहीं भी नजर नहीं आती। दोस्तों जब सागर को सिद्धि कहीं भी नजर नहीं आती तो वो उदास रहने लगता है और पागल सा हो जाता है। दोस्तों 2 महीने बीतने के बाद एक दिन सागर सिद्धि को एक लड़के के साथ होटल से निकलते हुए देखता है। दोस्तों ये दृश्य देखने के बाद उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, ऊपर से आसमान गायब हो जाता है। दोस्तों
फिर वो अपने आप पर काबू रखता है और सिद्धि के पास जाता है। वो सिद्धि का हाथ पकड़ते हुए उससे बोलता है कि ये लड़का कौन है और तुम इसके साथ इस होटल में क्या करने आई थी। दोस्तों, फिर सिद्धि सागर से अपना हाथ छुड़ाते हुए उसे बोलती है, वो उससे बोलती है कि तुम्हें इससे क्या मतलब, मैं कहीं भी जाऊं कहीं भी आऊं, तुम कौन होते हो ये पूछने वाले। दोस्तों, सिद्धि यहीं नहीं रुकती और वो आगे भी बोलती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और इसके साथ मैं अभी सो कर आई हूं। दोस्तों, सागर जब ये सुनता है तो वो आग बबूला हो जाता है और वो एक तमाचा लगाते हुए सिद्धि से कहता है, फिर मैं कौन हूं। दोस्तों, फिर सिद्धि उससे कहती है कि तुम भी मेरे एक बॉयफ्रेंड थे, मुझे तुम्हारी बॉडी अच्छी लगती थी, मैं बस तुम्हारे मजे लेना चाहती थी, जो मैंने लिए, जो मेरा शौक था। दोस्तों, जब सागर सिद्धि की जुबान से अपने बारे में ऐसा सुनता है तो वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। दोस्तों, फिर वो सिद्धि से कहता है कि तुम फिर मेरी जिंदगी में क्यों आई, मुझे इतना प्यार क्यों किया। दोस्तों, फिर सिद्धि सागर से कहती है कि मुझे क्या पता था तुम इसे प्यार समझ बैठोगे, तुम मुझे इतना चाहने लगोगे, मैं तो बस तुम्हारे साथ खेल रही थी, जो मेरा शौक था, मैं तुम्हें बस एंजॉय करना चाहती थी, जो मैं कर चुकी हूँ। दोस्तों, किसी शख्स ने एक कहावत कही है कि अगर सच्चा प्यार एक रंडी से हो जाए तो उसके सामने सती सावित्री भी फेल हो जाती है, और इस कहानी को सच साबित किया सागर के प्यार ने। दोस्तों, ये जानते हुए भी कि सिद्धि एक अच्छी लड़की नहीं है, अच्छे चरित्र की लड़की नहीं है, ये जानते हुए भी सागर सिद्धि को अपनाने की बात करता है, उससे शादी करने की बात करता है, उसके साथ पारिवारिक जीवन जीने की बात करता है। लेकिन दोस्तों, सिद्धि सागर की मोहब्बत को ठुकरा देती है। वो उसे चूतिया मजनू, रांझा, रोमियो न जाने क्या क्या कहकर वहां से अपने उस बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है। इसके बाद दोस्तों, सागर फूट फूट कर रोने लगता है। एक 19 वर्ष का जवान लड़का जो अपने बूढ़े माता पिता का इकलौता सहारा था, शराब का आदी बन जाता है, वो नशे का शिकार हो जाता है। फिर दोस्तों, जब सागर का दोस्त सतीश अपने दोस्त सागर की ऐसी हालत देखता है तो वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो अपने दोस्त सागर के पास जाता है और उससे कहता है कि ऐसी 1000 लड़कियां आएंगी, 1000 जाएंगी, तू क्यों परेशान होता है, भूल जा उसे और एक अच्छी जिंदगी दोबारा से शुरू कर। फिर दोस्तों, इसके बाद सागर अपने दोस्त सतीश के गले लग जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। फिर दोस्तों, सतीश अपने दोस्त सागर को कुछ समझाता उससे पहले ही सागर वहां से चला जाता है। दोस्तों, सागर सिद्धि से इतना प्यार करता था कि वो उसके प्यार में चकनाचूर हो जाता है और नशे के चक्कर में अपनी जिंदगी को बर्बाद करने में लग जाता है। दोस्तों, उधर सिद्धि रोज रोज नए नए मर्दों के साथ सोती और अपनी जिंदगी को हसीन बनाने में लगी हुई थी। हवस और सच्ची मोहब्बत का ये सिलसिला अगले 20 दिनों तक चलता रहा। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्यार तुम्हें धोखा दे देगा अगर उसे तुमसे बेहतर मिल जाए, लेकिन एक सच्चा मित्र, सच्चा हितैषी आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। और ये कहानी भी सच साबित हुई जब जब सागर का मित्र सतीश सागर की ऐसी हालत का जिम्मेदार उस लड़की सिद्धि को मानता है तो वो सिद्धि को किडनैप कर लेता है। दोस्तों, वो सिद्धि की ऐसी हालत करता है जिसकी कभी सिद्धि ने कल्पना भी नहीं की होगी। सतीश संभोग क्षमता बढ़ाने की दवाइयां खाकर, गोलियां खाकर जबरदस्ती से सिद्धि के जिस्म के साथ खिलवाड़ करता, उसके साथ गंदा काम करता। दोस्तों, सतीश सिद्धि को तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो पूरी तरह से हार नहीं मान जाता। दोस्तों, सतीश अगले 5 दिनों तक सिद्धि को हर्ट करता रहा, उसे मार पीट कर उसके साथ गंदा काम करता रहा। फिर दोस्तों, एक दिन सतीश अपने दोस्त सागर को अपने घर बुलाकर लाता है। वो उसे सिद्धि की नग्न अवस्था में हालत को दिखाता है। दोस्तों, जब सागर सिद्धि की ऐसी हालत देखता है तो उसका पूरा का पूरा, सारा का सारा नशा उतर जाता है। वो झटके से एकदम जल्दी से सिद्धि को कंबल से ढक देता है और सतीश से पूछता है कि सिद्धि की ऐसी हालत का जिम्मेदार कौन है, उसकी ऐसी हालत किसने की है। फिर दोस्तों, सतीश मुस्कुराते हुए कहता है कि उसकी ऐसी हालत सतीश ने की है, उसी ने की है। दोस्तों,
जब सागर सुनता है कि उसकी हालत, सिद्धि की हालत सतीश ने की है, तो वो सतीश का कॉलर पकड़ लेता है, वो उसे मारने लगता है, पीटने लगता है। दोस्तों दोनों में गाली गलौज होती है। फिर सतीश सागर से कहता है कि साले तू मुझे उस लड़की के लिए मार रहा है जो रोज एक नए मर्द के साथ सोती है। फिर फिर दोस्तों सागर सतीश को और तेज मारने लगता है और उससे कहता है कि वो मेरा प्यार है, वो मेरी मोहब्बत है, मैं उससे पहले भी प्यार करता था, आज भी प्यार करता हूं और आगे भी प्यार करता रहूंगा। अगर तू आज मेरा दोस्त ना होता तो मैं तुझे मार देता। मेरी नजरों से चला जा और मुझे अपनी अब शक्ल मत दिखाना। दोस्तों फिर इसके बाद सतीश वहां से चला जाता है और सागर सिद्धि को सतीश से आजाद करा देता है। फिर इसके बाद सिद्धि सागर के पैरों में पड़ जाती है, वो उससे माफी मांगने लगती है। दोस्तों सागर सिद्धि को माफ कर देता है। फिर इसके बाद सिद्धि सागर के सीने से लिपट जाती है। दोस्तों फिर सागर सिद्धि से शादी करने की बात करता है, लेकिन सिद्धि उससे मना कर देती है। वो उससे कह देती है कि अब वो उसके लायक नहीं है। फिर दोस्तों सागर उससे कहता है कि उसने उससे प्यार उसके जिस्म से नहीं किया था, बल्कि उसकी आत्मा से किया था। दोस्तों वो जैसे तैसे सिद्धि को मना लेता है और उससे शादी करने के लिए राजी हो जाता है। सिद्धि भी उससे शादी करने की राजी हो जाती है और कुछ दिनों के बाद ही दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। दोस्तों सागर के प्यार करने की सीमा को देखिए, ये जानते हुए भी वो सिद्धि से शादी कर लेता है कि उसका दोस्त सतीश सिद्धि के साथ सोया है। दोस्तों जब सागर के दोस्त सतीश को पता चलता है कि उसके दोस्त सागर ने सिद्धि से शादी कर ली है, तो वो अपने दोस्त सागर के साथ किए हुए विश्वासघात को नहीं भूल पाता और पंखे से लटक कर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। दोस्तों इस कहानी के द्वारा मैं आप सभी से केवल यही कहना चाहूंगा कि आप जैसे दिल से प्यार करना चाहते हैं, उसे पहले एक बार दिमाग से भी सोच लें कि आप जिससे प्यार करना चाहते हैं वो आपके प्यार के काबिल है या नहीं है। तो दोस्तों कैसी लगी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं ऐसी ही हर टचिंग इमोशनल कहानियां आपके सामने लाता रहूं। चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसी हर टचिंग कहानी के साथ।